हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो आपका लेसन था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उस भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में जो कल हमने जो क्लास लगी थी उसमें जो नशीले पदार्थ है उन नशीलों पदार्थों के बारे में अध्ययन किया था और देखा था कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उनमें अफीम ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, शराब, तंबाकू ये भी एक नशीला पदार्थ है और गुटखा। इसके अलावा यदि और देखा जाए तो जैसे चरस है, भांग है और LSD, ये जो नशीले पदार्थ है हमने इनका अध्ययन किया था और LSD का पूरा नाम भी हमने लिखा था। याद है क्या लिखा था? लोएसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड, डाईएथाइल एमाइड, लोएसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड, जो पूरा नाम है वो किसका है? LSD का। ये भी पढ़ा था कि ये जो शराब होती है इसके पीने से कौन सा रोग होता है? वसीय यकृत रोग, एक ये रोग होता है जो आपको ध्यान रखना है। गुटखा खाने से होता है आपका सब म्यूकस, और आगे क्या है बेटा हो? फाइब्रोसिस, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये नामक रोग होता है। इसके बाद हमने जो अगला अध्ययन किया था वो किया था BP। एक बार मैं आपको फिर से BP के बारे में बता देते हैं। कल लिखा था हमने कि जो BP होता है वो बराबर होता है 120/80, और ये जो BP होता है BP, इसको स्पाइगेमो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ये आप सभी बच्चों को इसका ध्यान रखना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है मानव एवं भोजन, जो हमारा जो चल रहा है स्वास्थ्य में, इसमें जो अगला टॉपिक है वो है प्रोटीन कुपोषण। कौन सा टॉपिक है बेटा? प्रोटीन कुपोषण। जब हमारे भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी होती है एक लंबे समय तक, यदि भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी है तो वो आपका कहलाता है प्रोटीन कुपोषण। अब यदि देखा जाए तो ये जो प्रोटीन कुपोषण होता है इसकी कमी से दो रोग होते हैं। प्रोटीन कमी से क्वासियोरकोर और दूसरा होता है हमारा मैरास्मस। दूसरा कौन सा होता है बेटा? मैरास्मस। एक क्वासियोरकोर होता है और दूसरा होता है कौन सा? मैरास्मस। वास्तव में देखा जाए तो क्वासियोरकोर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की
कमी से। और अगर मेरस्मस की बात करते हैं हम, तो प्रोटीन के साथ साथ यदि अन्य पोषक तत्व या कोई ऊर्जा की कमी है तो मेरस्मस रोग होता है। तो प्रोटीन के साथ साथ तो हम कह सकते हैं प्रोटीन प्लस अन्य ऊर्जा की कमी, अन्य कोई पोषक तत्व है प्रोटीन के साथ साथ, तो प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ यदि अन्य पोषक तत्व है, और यदि माना प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व की कमी है तो वो रोग हो जाता है आपका कौन सा? मेरस्मस। कौन सा हो जाता है? मेरस्मस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक क्वाशियोरकोर और दूसरा मेरस्मस। अब यहां पर हम बात करते हैं क्वाशियोरकोर के लक्षणों की। तो लक्षणों में जो पहला हमारा जो लक्षण है वो है पेट फूलना। पेट फूलना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो क्वाशियोरकोर है, जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, उसमें जो बच्चे का पेट होता है वो फूल जाता है। बच्चे का पेट क्या होता है? फूल जाता है। ये जो पेट होता है वो बच्चे का फूल जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो बच्चे का पेट फूलने के साथ साथ में क्या होता है कि चेहरे पर कमजोरी आ जाती है। चेहरे पर क्या आ जाती है? कमजोरी। चेहरे पर कमजोरी आ जाती है, बच्चे का पेट सूख जाता है और त्वचा शुष्क या चिड़चिड़ी हो जाती है। त्वचा भी कैसी हो जाती है? त्वचा जो होती है वो शुष्क हो जाती है। त्वचा कैसी हो जाती है? शुष्क हो जाती है। अगर हम मेरस्मस की बात करते हैं तो मेरस्मस में यदि देखा जाए तो भूख में कमी। एक तो भूख नहीं लगती, भूख में क्या रहती है? कमी। और आपको पता है जब भूख नहीं लगती तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति कमजोर हो जाएगा और उसकी जो आंखें होती है, आंखें कांतिहीन हो जाती है। कांतिहीन हो जाती है। हम कह सकते हैं अंदर धंस जाती है। क्या हो जाती है? अंदर धंस जाती है। आंखें कांतिहीन हो जाती है या अंदर धंस जाती है। वेट लॉस, वजन में कमी आती है। वजन में क्या आती है? कमी। वजन में कमी हो जाती है, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, मतलब कांतिहीन हो जाती है। भूख में कमी आती है। यहाँ पर देखा जाए तो पेट फूलना, चेहरे पर कमजोरी आना, त्वचा का शुष्क होना, शरीर दुर्लभ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक। दुर्लभ तो दोनों में ही हम कह सकते हैं कि इन दोनों स्थितियों में शरीर दुर्लभ हो जाता है। इसमें पेट के अलावा कभी कभी हाथ पैरों में भी सूजन आ जाती है। स्वाब चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वाब जो होता है वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन कुपोषण है उसकी कमी से क्वाशियोरकोर और मेरस्मस दो रोग होते हैं। एक क्वाशियोरकोर है और दूसरा कौन सा है? मेरस्मस। आगे देखते हैं हम। अगला हमारा जो इसमें चैप्टर रहा है वो है मिलावट। कौन सा है बेटा? वो मिलावट। कौन सा चैप्टर है अगला? मिलावट। तो हम कह सकते हैं कि जब
उच्च किस्म के खाद्य पदार्थों में जब कोई घटिया किस्म का खाद्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो ये क्या कहलाती है? आपकी मिलावट कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं जब खाद्य पदार्थों में मिलता जुलता कोई घटिया किस्म का खाद्य पदार्थ मिला दिया जाता है, कोई घटिया किस्म का पदार्थ मिला दिया जाता है तो इसे मिलावट कहते हैं। तो इसे खाद्य पदार्थों में क्या कहते हैं बेटा? मिलावट कहते हैं। जब खाद्य पदार्थों में मिलता जुलता कोई घटिया किस्म का पदार्थ मिला दिया जाता है तो इसे मिलावट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मिलावट। अगर हम मिलावट के कारण देखें तो वास्तव में जो मिलावट होती है उसके दो कारण होते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण मिलावट होती है और एक उद्देश्यपूर्ण मिलावट जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है, और एक आपातकालिक मिलावट होती है। दो तीन कारण होते हैं इसके। क्या है कि एक तो जो व्यक्ति होता है वो जानबूझ करके मिलाता है, ठीक है, अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जानबूझकर जो मिलाई गई मिलावट है वो है उद्देश्यपूर्ण मिलावट। कौन सी है बेटा? उद्देश्यपूर्ण मिलावट। और जो मिलावट जानबूझकर नहीं मिलाई गई और अचानक बस कोई खाद्य पदार्थ कोई घटिया किस्म का उसमें मिल गया, कोई डिब्बाबंद खाद्य सामग्री है, अचानक वो वहाँ से फट गई तो उसमें कोई घटिया किस्म का पदार्थ मिल गया जो जानबूझ करके नहीं मिलाई जा रही, वो कहलाती है आपातकालिक मिलावट। अब यदि हम बात करते हैं मिलावट में, तो देखो जैसे माना आपकी काली मिर्च है। कौन सी मिर्च है? काली मिर्च। तो इसमें आप पपीते के बीज मिला सकते हो। काली मिर्च में पपीते के क्या मिला सकते हो बेटे? बीज। काली मिर्च में आप पपीते के बीज ले सकते हो, ठीक है। माना आपकी लाल मिर्च है पिसी हुई, तो लाल मिर्च में आप लाल मिट्टी भी मिला सकते हो, गेरू आता है उसको भी मिला सकते हो, या लाल मिट्टी भी आप इसके अंदर मिला सकते हो। माना आपकी हल्दी है पिसी हुई, अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में आप पीली मिट्टी मिला सकते हो। कौन सी मिट्टी है? पीली मिट्टी। अगर आप बात करते हैं जीरा की, तो आप जीरा में घास के बीज मिला सकते हो। जीरे टाइप से आते हैं घास के बीज। अगर आप बात करते हैं धनिया पिसा हुआ बात करते हैं, अगर धनिया है पिसा हुआ तो बेटा हम यहाँ पर जो धनिया है पिसा हुआ उसमें गोबर की लीद मिला दो। तो गोबर की जो लीद होती है, गोबर मिला दो, सीधी सी बात है। तो गोबर जो होता है उसको अपन ऐसे धनिया की तरह करके और उसको मिला सकते हैं उसके अंदर। तो गोबर को भी उसमें मिलाया जा सकता है धनिया के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं घी, देसी घी, तो देसी घी में डालडा घी मिला सकते हैं, या उबला हुआ आलू, उबला हुआ आलू भी आप घी में मिला सकते हैं। आसानी से मिलावट हो जाती है उबले हुए आलू की घी में। अगर आप तेल की बात करते हैं सरसों के तेल की, तो सरसों के तेल में एक पादप है आर्जिमोन, इस आर्जिमोन का तेल मिला सकते हैं।
ये घटिया किस्म का है, सस्ता भी आता है ये, और आर्जिमोन का तेल मिला सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आर्जिमोन के तेल का इसका उपयोग कर लिया तो व्यक्ति को पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा हो जाती है। पैरालाइसिस ये क्या हो जाता है? लकवा हो जाती है। अगर आप बात करते हैं सूजी की, सूजी, तो सूजी में आप मक्के का आटा मिला सकते हैं। मक्के का क्या मिला सकते हैं बेटा? आटा। मक्के का आटा भी आप मिला सकते हैं सूजी में। तो यहाँ पर हमने देखे काली मिर्च, पपीते के बीज, लाल मिर्च, लाल मिट्टी, हल्दी में पीली मिट्टी, जीरा में घास के बीज, धनिया में गोबर, घी में डालडा घी या उबला हुआ आलू, तेल में आर्जिमोन का तेल और सूजी में मक्के का आटा। आप इस तरीके से जो मिलावट है वो इस प्रकार की मिलावट कर सकते हो। तो वास्तव में जब हमारे इन खाद्य पदार्थों में जब कोई भी मिलता जुलता यदि घटिया किस्म का पदार्थ मिला दिया जाता है तो ये कहलाती है क्या? मिलावट। अब इसी में ही बोर्ड क्लास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएफए का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होगा खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, ये किसका पूरा नाम है? पीएफए का पूरा नाम है। अब यदि हम मिलावट की बात करते हैं तो अगर हम मिलावटी पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं तो इनसे नुकसान क्या होगा हमें? इनसे अगर हम नुकसान की बात करें तो अभी आया है कि मिलावटी पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, आर्जिमोन तेल का उपयोग कर रहे हैं तो लकवा होने की संभावना हो जाती है। ठीक है। और दूसरा जो पाचन संबंधी जो समस्या है, पाचन संबंधी समस्या, वो पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न होने लगती है। आहार नाल से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जब हम घटिया किस्म का पदार्थ उपयोग में लेते हैं या खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, पाचन जो तंत्र है उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे भोजन का पाचन नहीं हो पाता। तो ये जो आपका पहला पार्ट है, इसमें खनिज जो पोषक तत्व उससे संबंधित जो सारणी है वो भी हम इसमें वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो विटामिन जो कुपोषण है उसका अध्ययन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो ये आपका जो भोजन और मानव स्वास्थ्य वाला जो पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना और इसको रजिस्टर में नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट हम अगला लेसन लेकर के आएंगे। थैंक यू।